सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फुल सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गेट क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं आपको दिल्ली पुलिस की तैयारी कराता हूं। क्या दोस्तों, दिल्ली पुलिस की। और दोस्तों, जो दिल्ली पुलिस में जो आपका जियोग्राफी का प्रैक्टिस सेट है, ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट 6 है। हाँ दोस्तों, मैं इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 और 4, 5 आपको लगवा चुका हूँ। दोस्तों, बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। तो चलिएगा, जो पहला क्वेश्चन है क्या कहता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन कहता है, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे घना आबाद सार्क देश। तो पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका और चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान। तो दोस्तों, इसका करेक्ट उत्तर होगा पहले का क्या होगा, हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश। यहां पर इसका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो पहले का यहां पर बी करेक्ट उत्तर। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके बारे में बात करते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप। तो जो पहला ऑप्शन है यूरोप, दूसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन एशिया और चौथा ऑप्शन अफ्रीका। तो दूसरे का जो करेक्ट उत्तर होगा क्या होगा दोस्तों, बी। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दूसरे का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। तो अगला क्वेश्चन है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक। तो पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है ब्राजील, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, तीसरे का जो करेक्ट उत्तर होगा क्या होगा दोस्तों, रूस। तो रूस का जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित देशों में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर है। तो पहला ऑप्शन है सिंगापुर, दूसरा ऑप्शन है फिलीपींस और तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो चौथे का करेक्ट उत्तर होगा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर चौथे का करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, इंडोनेशिया। निम्नलिखित सार्क देशों में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर है। तो यहाँ पर इंडोनेशिया का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपालन किसने दिया। तो पहला ऑप्शन है डाल्टन और दूसरा ऑप्शन है जॉनसन, तीसरा ऑप्शन है डिब्रिज और चौथा ऑप्शन है माल्थस। तो करेक्ट उत्तर होगा जो 5वें का क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ए, डाल्टन ने ये प्रतिपादन नियम जो दिया अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अगले क्वेश्चन की बात करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा, किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि का अनुपात कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है कायक घनत्व, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक घनत्व, तीसरा ऑप्शन है कृषि घनत्व और चौथा ऑप्शन है गणितीय घनत्व। तो जो 7वें का यहाँ पर सही उत्तर होगा तो दोस्तों क्या होगा, ए, ये कायक घनत्व कहलाता है। तो 7वें का यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है। तो पहला ऑप्शन है डेनमार्क, दूसरा ऑप्शन है नाइजीरिया, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका और चौथा ऑप्शन है ब्राजील। तो जो 8वें का करेक्ट उत्तर होगा क्या होगा दोस्तों, ए, ये डेनमार्क है जो अल्प देश जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से छोटा देश है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ही दोस्तों परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, जो इसका पहला ऑप्शन है भूटान, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है मालदीव और चौथा ऑप्शन है नेपाल। तो जो 9वें का करेक्ट उत्तर होगा वह होगा दोस्तों सी, मालदीव है जो वो जनसंख्या की दृष्टि और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा देश है। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, संसार में निम्नतम प्रजनन दर है। तो पहला ऑप्शन है चीन की, दूसरा ऑप्शन है स्वीडन की, तीसरा ऑप्शन इटली की और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो 10वें का करेक्ट उत्तर होगा वह होगा दोस्तों बी, जो स्वीडन है इसकी संसार में निम्नतम प्रजनन दर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, निम्नलिखित देशों में से किस एक की आयु संभावित सबसे अधिक है। तो पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑप्शन है सिंगापुर और तीसरा ऑप्शन है जापान, चौथा ऑप्शन है स्वीडन। तो 11वें का सही उत्तर होगा वह होगा दोस्तों क्या, सी, जापान है जो इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, एशिया में मृत्यु दर उच्चतम है। तो पहला ऑप्शन है बांग्लादेश में, दूसरा ऑप्शन है नेपाल में, तीसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया में और चौथा ऑप्शन है भारत में। तो एशिया में जो मात्र मृत्यु दर उच्चतम है, तो आपके सामने चारों ऑप्शन है, तो आपको बताना है इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा। 12 में का तो होगा दोस्तों बांग्लादेश। यहाँ पर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो चलिएगा,
क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, देखिएगा, विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को है? तो पहला ऑप्शन है नॉर्वे, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है डेनमार्क और चौथा ऑप्शन है स्वीडन। तो 13 में का करेक्ट उत्तर होगा वह होगा दोस्तों डी। ये श्रेय किसको जाता है? स्वीडन को जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने प्रस्तुत है, देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है? तो पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है ब्राजील और तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो यहां पर इसका करेक्ट उत्तर होगा क्या होगा दोस्तों? सी, भारत में। जो 14 नंबर का करेक्ट उत्तर होगा भारत में। तो जो भारत में बृहत्तम पशुधन की समष्टि है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, देखिएगा, दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश। तो पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है मालदीव और चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। तो जो यहाँ पर 15 में का करेक्ट उत्तर होगा वह होगा दोस्तों क्या? डी, बांग्लादेश है जो दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में है। तो पहला ऑप्शन है 2 और दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 6। तो जो विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा 16 का क्या होगा दोस्तों? डी, ये 6वें नंबर पे आता है। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 17, इनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है ईरान, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और चौथा ऑप्शन है जापान। जो इनु जनजाति है वो पाई जाती है दोस्तों यहाँ पर 17 में का सही उत्तर होगा डी, जापान में ये जनजाति पाई जाती है। तो 17 में का यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेप्स कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों पहला ऑप्शन है न्यूजीलैंड में, दूसरा ऑप्शन है स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण रूप में और चौथा ऑप्शन है कजाकिस्तान में। तो जो 18 में का सही उत्तर होगा वह होगा दोस्तों क्या? बी, जो स्कैंडिनेवियन क्षेत्र है इसमें लेप्स पाए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, देखिएगा, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है एशिया, दूसरा ऑप्शन है अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है यूरोप और चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा 19 का क्या होगा दोस्तों? बी, ये अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। दोस्तों इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा जो, इसकी बात कर लेते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है, यूथ किस जनजाति का घर है? तो दोस्तों जो यूथ है वो किस जनजाति का घर है? तो दोस्तों इसको जो लास्ट क्वेश्चन है 20वें का, आपको उत्तर इसका कमेंट में बताना है और दोस्तों मैं जो अगली सीरीज में इसका उत्तर बता दूंगा। तो दोस्तों आशा करते हैं, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों से लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। तो दोस्तों अभी चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।